नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग और अपोलो मिशन की सफलता के पीछे कुछ गुमनाम चेहरे थे जिनकी कहानियां शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। आज हम आपको बताएंगे उन महिला इंजीनियर्स की अनसुनी कहानियां जिन्होंने चांद पर मानव को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनके योगदान को अक्सर अनदेखा कर दिया गया। ये हैं वो गुमनाम नायक जिनके बिना अंतरिक्ष की इस बड़ी सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 1960 और 70 के दशक में नासा का अपोलो मिशन एक ऐतिहासिक योजना थी जिसका उद्देश्य था इंसान को पहली बार चांद पर भेजना। यह मिशन नासा के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत का नतीजा था। इस यात्रा के मुख्य चेहरे नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस जैसे पुरुष थे, लेकिन इनके पीछे की टीम में कई महिलाएं भी थीं जिन्होंने इस सपने को हकीकत में बदलने में मदद की। इनमें से एक महत्वपूर्ण नाम था मार्गरेट हैमिल्टन, जिन्होंने अपोलो मिशन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया था। मार्गरेट और उनकी टीम ने वो कोडिंग की जो इस मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। मार्गरेट हैमिल्टन को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में एक पायनियर माना जाता है। उन्होंने अपोलो मिशन के लिए जिस सॉफ्टवेयर को विकसित किया, उसने नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। 1969 में जब अपोलो 11 चांद की ओर बढ़ रहा था, तभी लैंडिंग के दौरान सिस्टम में एक गड़बड़ी आ गई, लेकिन मार्गरेट के द्वारा लिखा गया सॉफ्टवेयर इस गड़बड़ी को संभालने में सक्षम था और इसने मिशन को असफल होने से बचा लिया। इस घटना के समय मार्गरेट का सॉफ्टवेयर तत्काल आपातकालीन स्थिति को समझते हुए प्राथमिकता के आधार पर जरूरी कार्यों को करने लगा और गैर जरूरी सिस्टम को बंद कर दिया। यह एक अद्भुत तकनीकी समाधान था जिसने इतिहास बदल दिया। अब बात करते हैं कैथरीन जॉनसन की, जो नासा में गणनाओं की मास्टरमाइंड थीं। उनका गणितीय कौशल इतना बेमिसाल था कि जॉन ग्लेन, जो पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे, ने अपनी उड़ान से पहले उनके द्वारा किए गए सभी गणितीय आंकड़ों को दोबारा चेक करने की मांग की थी। कैथरीन ने अपोलो मिशन की गणनाओं में भी बड़ी भूमिका निभाई, जिससे अंतरिक्ष यान की सही समय पर लैंडिंग और वापस पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो सकी। उनके द्वारा किए गए जटिल गणितीय कार्यों ने न केवल मिशन को संभव बनाया, बल्कि नासा के अन्य कई अंतरिक्ष अभियानों में भी उनकी गणनाओं का अहम योगदान रहा। उनका नाम उस समय के पुरुष प्रधान क्षेत्र में शायद उतना प्रमुख नहीं हुआ, लेकिन आज वे नासा की सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक मानी जाती हैं। अब आपको मिलवाते हैं जॉइन मॉर्गन से, जो अपोलो कंट्रोल रूम में काम करने वाली पहली महिला थी। जब अपोलो 11 चांद की सतह पर उतर रहा था, तो कंट्रोल रूम में जॉइन मॉर्गन की मौजूदगी न केवल एक प्रतीकात्मक जीत थी, बल्कि यह दिखाता है कि महिलाएं सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं थीं, बल्कि वास्तविक निर्णय लेने वाले क्षणों में भी शामिल थीं। जॉइन मॉर्गन की उपस्थिति उस समय की सोच को चुनौती दे रही थी, जब महिलाएं तकनीकी या वैज्ञानिक कार्यों में कम देखी जाती थीं। वे न केवल नासा में सफल रहीं, बल्कि महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसके साथ ही मार्गरेट हैमिल्टन, कैथरीन जॉनसन और जॉइन मॉर्गन के अलावा और भी कई महिलाएं थीं जिन्होंने नासा के विभिन्न मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में निपुण थीं, चाहे वह गणना करना हो, सॉफ्टवेयर बनाना हो या फिर यांत्रिक तकनीकी विकास। इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में इन महिलाओं का योगदान छिपा रहा, लेकिन उनकी मेहनत और कौशल ने इतिहास को आकार दिया। हम अक्सर इतिहास की बड़ी कहानियों को याद रखते हैं, बड़ी उपलब्धियां, नाम और चेहरे जो दुनिया के सामने आते हैं,
लेकिन हर बड़ी सफलता के पीछे कुछ गुमनाम चेहरे भी होते हैं जो उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन गुमनाम नायकों की कहानियां हमें बताती हैं कि इतिहास के पन्नों में छिपी छोटी कहानियां ही असली बदलाव लाती हैं। आज विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। यह उन महिलाओं की विरासत है जिन्होंने अपने समय में समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए महान उपलब्धियां हासिल की। उनके योगदान को याद रखना हमारा कर्तव्य है ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सकें। तो यह थी उन गुमनाम महिला इंजीनियर्स की कहानी जिन्होंने इंसान को चांद तक पहुंचाने में मदद की। उनका काम आज भी हमें प्रेरित करता है और उनके बिना शायद यह मिशन संभव नहीं हो पाता। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको उनकी अहमियत को समझने में मदद की होगी। वीडियो बाय। अगर आप ऐसी और भी गुमनाम कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि और कौन सी गुमनाम कहानियां हैं जिन पर आप और सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।